वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो आप लोग सुबह से सोच रहे होंगे कि आज बिग बॉस की खबर नहीं देने आई, तो बता दें कि थोड़ा सा व्यस्त थे। तो अब आपको बताएं, नया कुछ ऐसा हो रहा है बिग बॉस में कि कृतिका और शिवानी में हो गई है लड़ाई, हाथापाई की नौबत आ गई है, एक दूसरे पे थूकने की नौबत आ गई है। अब आप लोग अगर जानते हैं तो शिवानी जो है गांव से आई है, बहुत कुछ चीज़ें उसने नहीं देखी है, पहली बार देखी है। गांव में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर में आके रह रही है और ये सो कॉल्ड जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं इनके साथ रह रही है। उसके ऊपर किस्सा ये था कि शिवानी खाना बनाते समय थोड़ा उसको खुजली आ गई थी, तो उसने ऐसे खुजली कर ली थी और उसके बाद वो खाना बना रही थी। तो चलिए ये मानते हैं कि गलत है, अगर ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कर लिया था तो जाके हैंड वॉश करके चली आती। लेकिन कृतिका ने इस बात को मुद्दा बना दिया कि नहा के नहीं खाना बना रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, अब जाके रगड़ रगड़ के नहाए उसके बाद आके खाना बनाए। तो जैसे सासू माँ लोग नहीं करती पुराने ज़माने की कि बिना नहाए खाना नहीं बनाओगी, बिना नहाए रसोई में नहीं आओगी, ऐसा नहीं करोगी, वैसा नहीं करोगी। कृतिका वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद जो है उसको काफ़ी चीज़ें बोलती हुई नज़र आ रही, परवरिश पे सवाल उठा रही शिवानी के। अब बात करते हैं कि जो बिग बॉस का घर है वहाँ पे इतने सारे कैमरे हैं, इतने सारे सिस्टम लगे हुए हैं, डेटा ट्रांसफ़र की मशीनें लगी हुई हैं। आप सिंपल सा एक मैक का कुछ भी डिवाइस ले लीजिए, रखिए, तो हम लोग एसी वेसी के उसमें रखते हैं कि इतना ज़्यादा गर्म होता है तो उसको ठंडा रखने के लिए सिस्टम को हम लोग एसी के कमरे में बैठते हैं या एसी लगाते हैं, या आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो वहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें लगी हुई, इतने सारे सिस्टम है, वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है, इतने सारे कैमरे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी वजह से उसको इतना ठंडा लगा गया कि उस वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है। उसमें जो है नाक बहना या इस तरह से वो करना नॉर्मल सी बात है। वहाँ पे अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो उस पर सबका ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब ये इस पे उंगली उठा दी, इतने से उठा दी, तो आप लोग देख रहे होंगे जब जिम करती है कृतिका तो कैसे अरमान के सामने, अरमान के साथ, तब भी तो सब कैमरे लगे हुए, आधा पादा किसने पादा ये वाला फ्रेज भी बोलती नजर आई एक दो बार बोलती कि नाक में खुजली हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें भी कृतिका बोलती हुई नजर आई हैं। लेकिन उसको नुक्स निकालने के लिए अब वो शिवानी के ऊपर वो हुई है, अटैक मोड पे हुई है, वो शिवानी का नुक्स निकालना चालू की है। मानते हैं शिवानी से थोड़ी बहुत चली गलती हो, अगर ऐसा किया तो हैंड वॉश करके आके पलट के आके खाना बना सकती है, लेकिन उसका भी तो समझिए वो इस तरह से माहौल से गई है, कही गई, उसको काफ़ी कुछ सीख रही है और सीखने की कोशिश भी कर रही है। उसको परवरिश पे सवाल उठाना कोई सही नहीं है। अब ये कृतिका कहती नजर आई कि मेरे मम्मी ने तो शादी से पहले भी सिखाया था कि नहा धो के किचन में आना, खाना बनाना, मेरी मम्मी ने शादी के बाद भी सब चीज़ सिखाई कि नहा धो के करना, ये से करना, वैसा करना। तो अब बात ये आती है, जब देखिए अगर किसी के परवरिश पे उठाते हो, 4 उंगली किसी के ऊपर उठाते हो तो एक उंगली जो है अपनी तरफ भी उठती है, नहीं एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो तो 4, ये देखिए ये वाली 3 उंगली अपनी तरफ भी उठती है, ये देखिए ये। तो वही हाल हुआ, उल्टा बोल गए थे, हाँ, तो वही हाल हुआ। तो जैसे ही हुआ तो भाई हम लोग तो यही कहेंगे कि कृतिका तुम्हारी मम्मी ने नहा के किचन में आना सिखाया था, ये नहीं सिखाया था कि वह पहले शादीशुदा वहाँ जाके क्या कर रही हो, ये भी तो सिखाना चाहिए था ना, क्या नहीं सिखाया। और जब नहीं सिखाया तो दूसरों की परवरिश पे बोलने का तुमको हक किसने दे दिया। वहाँ पे ये लोग बैठ के अपने को उस बिग बॉस हाउस का हेड जो है वो बने के वो बैठे ही है, और मान ये अपने को सासू माँ, वो अपने को ससुर जी समझ के बैठे हैं, इसीलिए दूसरों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। पता नहीं बिग बॉस को क्यों नहीं दिख रहा है, बिग बॉस को क्यों कौन सी टीआरपी नज़र आ रही है, अरमान पे कौन सी क्या आ रही है। अभी आके आप लोग देख रहे हैं एल्विश आके इतना कुछ बोल गए हैं, फैजू भी आके इतना कुछ बोल के गए हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर अदनान के निकलने पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर अदनान को निकलना ही था तो फैजू को बुलाया क्यों था, वो तो चलिए अब बिग बॉस की बुद्धि में क्या आ रहा है, बिग बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, बिग बॉस क्या प्लान कर रहे हैं, अब सिर्फ बिग बॉस ही जानते हैं, हमारा सिर्फ रिव्यू दे सकते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जल्द मिलते हैं। आप लोगों ने अगर ये वाला सीन देखा होगा कृतिका और शिवानी की लड़ाई वाला तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और इसी बात पे अगर कोई हेट देता है तो पायल बाहर डिफेंड करने के लिए खड़ी हो जाती है कि हेट मिल रही है, हेट मिल रही है, हेट मिल रही है। तुम लोग के कर्म ही ऐसे हैं कि तुम लोग को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। पहले अपने को सुधारो, दूसरे का हेट अपने आप सुधर जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।